नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लास में सबका स्वागत। 8वीं कक्षा के पहला पाठ मीठी बोली। यह एक कविता है, कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय। इस कविता में मीठी बोली का महत्व बताया गया है। कविता ध्यान से पढ़ें। अयोध्या सिंह उपाध्याय, तुम सुनते हो? अयोध्या सिंह उपाध्याय कौन थे? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हिंदी के एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। प्रिय प्रवास हरिऔध जी का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। मीठी बोली हरिऔध जी की एक सुंदर कविता है। इसमें मधुर व्यवहार की प्रेरणा देती है। इस कविता की सभी पंक्तियों में मीठी बोली के प्रभाव की चर्चा की गई है। सभी काव्य पंक्तियों में मीठी वाणी बोलकर मधुर व्यवहार को अमल में लाने की प्रेरणा दी गई है। दिस पोएम टेल्स द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीकिंग स्वीटली। कविता की पहली 8 पंक्तियाँ सुनो। बस में जिससे हो जाते हैं प्राणी सारे, जन जिससे बन जाते हैं आंखों के तारे। पत्थर को पिघलाकर मोम बनाने वाली, मुख खोलो तो मीठी बोली बोलो प्यारे। रगड़ों चगड़ों का कड़वापन खोने वाली, जी में लगी हुई काई को धोने वाली। सदा जोड़ देने वाली जो टूटा नाता, मीठी बोली प्यार बीज है बोने वाली। मीठी बोली का ऐसा अनोखा प्रभाव है कि इससे सभी प्राणी मशमूम हो जाते हैं। मीठी बोली से जन सभी लोग दूसरे लोगों की नजरों में आंखों के तारे बन जाते हैं, अर्थात बहुत प्रिय बन जाते हैं। आंखों के तारे अर्थ क्या है? आंखों के तारे बहुत प्रिय, बस में कंट्रोल। मीठी बोली पत्थर को पिघलाकर मोम बना देती है। प्यारे तुम मुख खोले तो मीठी बोली खोलो। कैसी बोली बोलो? मीठी बोली बोलो। मुख खोले तो मीठी बोली बोलो। रगड़ों चगड़ों फाइट। कड़वापन अनप्लेजेंट बिहेवियर। काई बैड इमोशन और बुरी भावना। मन में लगी हुई बुरी भावना को धोने की शक्ति इसमें की है। किसमें? मधुर बोली में और मीठी बोली में। यह आपसी कड़वाहट को समाप्त कर देती है। यह टूटे नातों को जोड़ने का काम करती है। मीठी बोली प्यार की बीज बोती है। जहाँ प्यार होते हैं वहाँ संबंध जुड़ते चले जाते हैं। मीठी बोली मन को खिला देती है। Now we understood that a person who speaks sweetly attracts everyone and becomes dear to all. It will sort out ill will and complications. This is its work like magic and do wonders. Next, कांटों में भी सुंदर फूल खिलाने वाली, रखने वाली कितने ही मुखड़ों की लाली। निबट बना देने वाली है बिगड़ी बातें, होती मीठी बोली की करतूत निराली। जो जी उमंगाने वाली, चाह बढ़ाने वाली, दिल के पेचीले तालों की सच्ची ताली। फैलाने वाली सुगंध सब और अनूठी, मीठी बोली है विकसित फूलों की डाली। यह कांटों में भी सुंदर फूल
खिलाने वाली है। कांडों में सुंदर फूल खिलाने वाली है। मुखड़ों में लाली लाने वाली है। निबट निबट तुरंत इमीडिएटली। यह बिखड़ी बातों को बनाने में समर्थ होते हैं। बिखड़ी बातों जुड़ने में बनाने में समर्थ होती है। करतूत कार्य। मीठी बोली का काम विचित्र होता है। मन को खिलाने वाली है, बढ़ाने वाली है। ताली ताली की। मीठी बोली सच्ची ताली है। पेचीले पेचीले मजबूत। यह पेचीले दिल की सच्ची ताली है। मीठी बोली की तुलना। कवि मीठी बोली की तुलना सुगंध और खिले हुए फूलों के डाली से की गई है, क्योंकि मीठी बोली का प्रभाव महकाने वाला है, खुश करने वाला होता है तथा मुरझाए चेहरों को खिला देता है। कवि यहाँ मीठी बोली को विकसित फूलों की डाली कहा है। जीवन में मीठी बोली का बड़ा महत्व है। कवि कहते हैं जीवन में मीठी बोली का बड़ा महत्व है। मधुर वाणी औषधि के समान होती है। मधुर वाणी से समाज में परस्पर प्रेम की भावना बढ़ती है। मधुर वाणी लोगों के मन में विश्वास, स्नेह और प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। मीठी बोली हमेशा लोगों को आकर्षित करती है। मीठी बोली कविता हमने पढ़ी। कविता कैसी है? कविता अच्छी और सुंदर है। इस कविता में हमने सीखा है कि हमें हमेशा मीठी बोली बोलनी चाहिए। ओके।